अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अमार है और आज पाँचवें सवाल की बारी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से। जो पाँचवा सवाल है ये तारीख़ और सकाफ़त से रिलेटेड है, हिस्ट्री एंड कल्चर। तो मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि अभी एक बड़ी अजीब सी बहस छिड़ी हुई है हमारे मुल्क में कि जी ये जो अर्तुगरुल ड्रामा है ये हमारा ड्रामा नहीं है, हम इससे अच्छा बना सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। बात यह है भैया, बिल्कुल बात मानने वाली है कि आप इससे अच्छा काम कर सकते हैं, आप इससे अच्छा ड्रामा बना सकते हैं, आप इससे अच्छी फिल्म बना सकते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आप बनाते नहीं हैं। वो बनाते क्यों नहीं है और उसकी क्या वजूहात हैं? उनमें से एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आपकी नेशनल आइडेंटिटी ही क्लियर नहीं है। ये मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि नेशनल आइडेंटिटी कोर होता है आपकी सोच का, आपके नज़रिए का, जिसके बाद आपके जो आर्टिस्ट भी होते हैं वो अगर सोसाइटी के अगेंस्ट भी बात करें लेकिन वो एक ख़ास नज़रिए के तहत बात करते हैं। हमारी जो नेशनल आइडेंटिटी है वो कंफ्यूज्ड क्यों है? आप इस वक्त 99% लोगों को जाके पूछ लीजिए कि पाकिस्तान में दुनिया का पहला पाकिस्तानी कौन था। 99.9 लोग आपको यही कहेंगे, कायद आज़म, अल्लामा इकबाल। उनको पता ही नहीं है कि पहला पाकिस्तानी कौन था। पहला पाकिस्तानी, उनका नाम था लियोपोल्ड वीस। ऑस्ट्रिया से हिजरत करके गए थे इजिप्ट। इजिप्ट में जाके उनको अरब कल्चर का पता लगा था, जहां से उनको इस्लाम के बारे में नॉलेज का पता लगा था। वो नॉलेज गेन करते करते सऊदी अरेबिया चले गए और सऊदी अरेबिया जाके उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और कुछ अरसा वहाँ गुजारा। तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि भैया मैंने तो ये पढ़ा है कि कुछ मुसलमान होंगे जो कि दुनिया में मेहनत करेंगे दोबारा और पूरा जो निज़ाम है वो इस्लामी होगा और जिसे कहते हैं एज अ वेलफेयर स्टेट कहते हैं जिसे अंग्रेज़ी में, वो होगा। तो वो लोग मुझे यहाँ नज़र नहीं आते, तो मैं कहाँ जाऊँ जो मुझे उस किस्म के लोग मिल जाएं। तो उनको जवाब ये दिया गया कि आप जैसे दीवानों की तरह कुछ बातें करता है एक इंसान सब कॉन्टिनेंट में, आप ऐसा कीजिए, आप उनसे मिलिए जाके। तो उन्होंने पूछा उनका नाम क्या है। उन्होंने कहा जी उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अलामा इकबाल। लियोपोल्ड वीस जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और उनका नाम अलामा मोहम्मद असद हो गया। अलामा मोहम्मद असद वो हैं जिन्होंने रोड टू मैका और कुरान की ट्रांसलेशंस की हुई हैं। ये आए अलामा इकबाल के पास सब कॉन्टिनेंट में। उस वक्त यहाँ पे एक मूवमेंट चल रही थी कि हमें एक इस्लामी मुल्क चाहिए अलहदा। अलामा मोहम्मद असद ने उस मूवमेंट में अलामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना कायद आज़म का साथ दिया और अपनी सर्विसेज बिल्कुल उनको ऑफर कर दी जो कि बहुत वेरीड हैं। आप प्लीज़ पढ़िए उन्होंने जो सर्विसेज दी उस वक्त उनको, और जितना साथ दिया कायद आज़म और अल्लामा इकबाल का। तो उसके एवज जब पाकिस्तान बन गया तो कायद आज़म ने बड़े ऑनरेबली अल्लामा मोहम्मद असद से पूछा था कि वुड यू लाइक टू बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया ऑनरेबली कि आई एम ऑनर्ड टू बी द फर्स्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये वो इंसान है जिसके पास ऑस्ट्रिया की सिटीजनशिप थी, जिसके पास उसको कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन ही बिकेम द फर्स्ट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। हमारे कौन से तारीख की किताब में या कल्चर की प्रमोशन में कब किसको पढ़ाया जाता है कि पहला पाकिस्तानी कौन है? अच्छा, फिर जी तारीख के बारे में बात करते हैं कि जी वो नहीं जी हमारी तो तारीख ही बकवास है, जी हमारे तो डिक्टेटर आए, ये आए, वो आए। बकवास यार, यहाँ पे सिर्फ डिक्टेटर और ये लोग ही आए हैं, ये सियासतदान ही आए। यहाँ पे हबीब जालिब नहीं आए, यहाँ पे फैज अहमद फैज नहीं आए। यहाँ पे हमारे नेशनल हीरोज को किसने एक्सप्लोर किया है और किसने उसके ऊपर मेहनत की है कि उनके बारे में कोई उनको प्रमोट किया जाए? ओ जी फलाने आर्टिस्ट को चेक पकड़ा दिया, ओ जी फलाने आर्टिस्ट की बीमारी में उसका इलाज करवा दिया, उसके जनाजे का खर्चा उठा दिया। ये ट्रेडिशन हमारे मुल्क में बना हुआ है आर्ट्स को ख्याल करने का। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि आप भाड़े की सोच ही लेके आते हैं, क्योंकि आपकी अपनी सोच कोई नहीं होती, इसलिए आप हमेशा भाड़े की सोच पे ही चलते हैं। अब आप चाहे अंग्रेजी फिल्में दिखाएं, इंडियन फिल्में दिखाएं, टर्किश फिल्में दिखाएं, जो मर्जी दिखाएं, लेकिन आपकी अपनी सोच हमेशा उसकी ऐसी की तैसी फिरेगी, क्योंकि वो है ही नहीं।
आपके जितने आर्टिस्ट हैं इस वक्त वो टेक्निकली हिसाब से काम सीखने को हॉलीवुड के साथ काम करते हैं या बॉलीवुड के साथ काम करते हैं, क्योंकि उनकी फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे है। अब उनके साथ काम करेंगे तो उनको काम करने का सलीका पता लगेगा। जब सलीका पता लगेगा तो फिर इनकी जो सोच होगी उसको ये प्रमोट कर सकेंगे। तो सवाल आज की एपिसोड में ये है कि उस सोच को डेवलप करने के लिए आपने कल्चर और हिस्ट्री को किस तरह प्रमोट करने का प्लान बनाया है, क्योंकि आपसे पहले जो हरकतें होती रही हैं वो यही थी कि फलाने आर्टिस्ट को चेक पकड़ा दो, फलाने आर्टिस्ट का ये कर दो। किसी ने कुछ काम नहीं किया कि आके कम से कम यही प्रमोट कर दे कि दुनिया का पहला पाकिस्तानी कौन है। हमें यही नहीं पता कि पहला पाकिस्तानी कौन है, कौन सी सकाफत, कौन सी तारीख। हाँ, अर्तुगरुल की एक बड़ी अच्छी बात है वो ये कि एक ऐसा ड्रामा है जिसमें वो इस्लामी तारीख के रेफरेंसेस हैं और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब भी नाम आता है तो वो दुरूद भेजते हैं, अदब का मुजाहरा करते हैं। तो ये हमारे, हाँ, हर मुल्क में तो हम फर्क हैं, हमारे अपने ट्रेडिशन है, लेकिन इस्लाम हमें मुल्कों से ज्यादा बड़े लेवल पे जोड़ता है। उनमें से वन ऑफ द थिंग्स इज कि हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, इश्क करते हैं, उनका अदब करते हैं। एक ऐसा ड्रामा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि वो नाम लेते हैं तो दुरूद पढ़ते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे ये बताएं कि इस चीज को क्या हम अपने कामों में नहीं प्रोपोगेट कर सकते? हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी सोच नहीं है। हमारी सोच है घटिया बहू, सास, बीवी भाग गई, मियाँ किसी और के साथ सो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब बकवास यही चलता है टीवी पे, यही ड्रामे चल रहे हैं। इन ड्रामों के बनाते हुए आप कैसे कह सकते हैं कि आप मॉरली आके एक नया ड्रामा बनाएंगे नए सिरे से? आपके पास क्लेम ही नहीं है, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपकी हिस्ट्री नहीं है कि आप उसके बेस के ऊपर बैठ के कोई अपने हीरोज को एक्सप्लोर कर सकें। किसके अंदर पानी है हबीब जालिब के ऊपर यहां ड्रामा बनाने में? किसके अंदर पानी है फैज अहमद फैज के ऊपर ड्रामा बनाने में? फैज अहमद फैज को क्यों जेल हुई थी? हबीब जालिब को क्यों बार बार पकड़ के जेल में भेजा गया था? क्या वो ये नहीं कहते थे कि ये जो 10 करोड़ का निचोड़ है ये जहल का निचोड़ है, ये जो 10 करोड़ है ये जहल का निचोड़ है? वो यही बातें करते थे, वो ये बातें करते चले गए। अपने हीरोज की पहचान कराने के लिए सकाफत और तारीख को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये प्रमोट नहीं होंगे, तालीम का निज़ाम सही नहीं होगा, एक सोच नहीं बनाई जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। जितने मर्जी यहाँ पे हुक्मरान आते रहे, यार इस खित्ते में तो बादशाह गर्क हुए हैं, इस खित्ते में तो कौन कौन नहीं गर्क हुआ यार। लोग आते रहेंगे, सोच जब तक नहीं बनेगी बेड़ा गर्क रहेगा। और फिर हमारी ये सोच है कि जी पाकिस्तान जो था वो हिंदुस्तान को काट के बना था। बुलशिट। हिंदुस्तान तभी बना था जब पाकिस्तान बना था, क्योंकि उससे पहले ये सब स्टेट्स होते थे और इन स्टेट्स को कौन गवर्न करता था? बादशाहत, या फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी। नवाब होते थे, हर जगह कलेक्टर होते थे, स्टेट्स होते थे छोटे। वो तो जब गए हैं तो डिवाइड करके गए हैं, और उस वक्त एक नजरिया चला था, एक सोच चली थी जिसके ऊपर ये मुल्क बना था। उस सोच को दोबारा निसाब में डालने, हमारी तारीख में डालने, हमारे कल्चर में डालने के लिए क्या किया गया है? क्योंकि जब तक वो उन चीजों पे, तालीम पे, कल्चर और तारीख पे काम नहीं होगा, हमारे लोगों के ज़हनों में नहीं बताया जाएगा उनको कि आप कौन हैं, आपके हीरोज कौन हैं, आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, तब तक किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। आप इकोनॉमी से हमें ठीक करके पैसे, हमारा पेट तो पाल सकते हैं, लेकिन जब तक आप हमारा नज़रिया दोबारा वो नहीं बनाएंगे जिस नज़रिए पे हम लोग बने थे, तब तक किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आई एम सॉरी, मैं आज थोड़ा सा जज्बाती हो गया हूँ क्योंकि इस फील्ड से मैं रिलेटेड हूँ, और मैं, आज का सवाल यही है। थैंक यू।